नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आज के समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन में यूपीपीएससी की भर्ती हुई लॉक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले व्यवस्था की गड़बड़ी से मंसूबों पर पानी फिरता रहा है। व्यवस्था पटरी पर आई तो वैश्विक महामारी कोरोना सपना तोड़ रही है। ये व्यवस्था उन लाखों प्रतियोगियों की है जो अफसर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी भर्तियां लटक गई हैं। यूपीपीएससी जुलाई 2020 तक विभिन्न विभागों में हजारों भर्तियां निकालने की जोर शोर से तैयारी कर रहा था। अप्रैल, मई, जून व जुलाई में अधिकतर भर्तियों का विज्ञापन निकलना था। लॉकडाउन से यह कार्य रुक गया। तो और यहाँ पर लिखा है कि अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद सारी प्रक्रिया पटरी पर लाने का प्रयास शुरू हुआ। जब से लोक सेवा आयोग में नए अध्यक्ष आए थे उसकी बात हो रही है। और यहाँ लिखा जुलाई 2019 के बाद से पुरानी भर्तियों को पूरा करके रिजल्ट जारी करने के साथ नई भर्ती निकालने के लिए अध्याचन तैयार कराया जाने लगा। विभिन्न विभागों में 7500 से अधिक पदों पर भर्ती निकालने का काम अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। तो इसमें इस समाचार पत्र में ऐसी सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारी भर्तियों के जो अध्याचन है वो आए हैं और बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनको जाना जाता है भर्तियों को जल्द पूरा कराने के लिए, जल्दबाजी के लिए, लेकिन एक दाग उनके कार्यकाल में हमेशा लगा रहेगा और वो दाग है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में लोक सेवा आयोग अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया। अगर लोक सेवा आयोग चाहता तो शेष बचे 2 विषयों का परिणाम भी जारी हो जाता और जिन विषयों का परिणाम जारी हो चुका है उन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग भी हो जाती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जून तक परीक्षाएं स्थगित रखें। आज के समाचार पत्रों में ये भी सूचना है कि विद्यार्थियों ने मांग की है कि जून तक उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा ना हो। विद्यार्थियों को आशंका है कि लोक सेवा आयोग तैयारी कर रहा है और जो पीसीएस प्री की परीक्षा है वो जून में हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी छात्रों को घर भेजा जा रहा है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस आएंगे। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 30 जून तक प्रस्तावित समस्त परीक्षाएं स्थगित करने की मांग है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री व लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करके नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की है। और यही समाचार अन्य समाचार पत्रों पर भी आया हुआ है। यहाँ पर लिखा पीसीएस प्री समेत 4 परीक्षाएं टाली जाएं। देखिए यहाँ पर लिखा है लोक सेवा आयोग के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में मई और जून में पीसीएस 2020 से 4 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक प्रदेश में सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इस आधार पर प्रतियोगियों ने सीएम को पत्र लिखकर मई और जून में होने वाली चारों परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी परीक्षाएं। देखिए जून में प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 परीक्षा, 21 जून को होने वाली पीसीएस प्री 2020 परीक्षा और 30 जून को प्रस्तावित उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक परीक्षा। और इन्हीं परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की। विद्यार्थी चाहते हैं कि इसके बारे में लोक सेवा आयोग एक नोटिस जारी करे और इन परीक्षाओं को फिलहाल अभी स्थगित कर दे। अगली सूचना है जेईई मेंस की। लिखा है जेईई मेंस हो सकता है जून के मध्य में। लॉकडाउन के चलते स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद हुए तो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं टाल दी गई। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नीट की तारीखें भी टली, जिससे तैयारी में लगे परीक्षार्थियों को थोड़ी निराशा हुई। लेकिन अब उनके लिए बड़ी खबर यह है कि जेईई एडवांस्ड के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने जेईई मेंस 20 से 22 जून के बीच कराने के संकेत दे दिए हैं। लॉकडाउन ने जेईई और नीट जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सारी तैयारी के बाद परीक्षा टलने का इंतजार उन्हें खटक रहा है। हालांकि समझदार प्रतिभागी इस समय का उपयोग रिवीजन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो परीक्षा है 20 से लेकर के 22 जून के बीच में हो सकती है। इसके बाद में एक और सूचना जिसके बारे में मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया था। लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरने पर आयोग नियमानुसार निर्णय ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 भर्ती में रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने को लेकर के दाखिल याचिका पर आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है। धीरज कुमार पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग याची गणों की नियुक्ति पर विचार करते हुए योग्यता के अनुसार मामले का निस्तारण करे। तो
फिलहाल अभी ये हाईकोर्ट की जानकारी है, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, अब देखना होगा कि इस पर आयोग क्या करता है। इसके बाद में एक और सूचना है, एमएनएनआईटी और राज्य विश्वविद्यालय में भर्तियां भी लॉक। राज्य विश्वविद्यालय में 76 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वो भी रुक गई है। एमएनएनआईटी में 108 शैक्षिक और 106 गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती हो रही थी, वो भी रुक गई है। बात करते हैं अब लॉकडाउन की। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अधिकतर मंत्री। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किया गया लॉकडाउन ही सभी को अब सबसे सुरक्षा कवच नजर आ रहा है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकतर मंत्री इसी पक्ष में हैं कि फिलहाल लॉकडाउन को न खोला जाए। हालांकि जो निर्णय है वो केंद्र सरकार को ही करना है। नीचे लिखा कि 1 महीने से अधिक समय से चल रहे लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है। सभी अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं कि 4 मई से लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर निर्णय के लिए सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना के साथ ही लॉकडाउन पर सुझाव भी मांगे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से चर्चा का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें जो अपर मुख्य सचिव हैं गृह और अवनीश कुमार अवस्थी, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्रीन जोन मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक भी कोरोना का मरीज ना पहले मिला और ना अभी है, और जो ऑरेंज जोन है जिसमें नए संक्रमण नहीं मिले हैं और अब पहले संक्रमित व्यक्ति थे अब वो सही हो चुके हैं। इसी के बारे में आगे जानकारी नीचे लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना से कम प्रभावित जिलों में कार्य योजना बनाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों से कुछ गतिविधियां शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन तथा ऑरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रत्येक चेन को तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह बात टीम 11 के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था में समीक्षा बैठक में कही, और ऐसी चर्चा है कि 3 जून के बाद जो ग्रीन जोन है वहां पर छूट दी जा सकती है। ग्रीन जोन में कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, देवरिया, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, चंदौली और सोनभद्र। वहीं पर यूपी बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसका मूल्यांकन कब से होगा, इसके बारे में भी आज के समाचार पत्र में सूचना है। लिखा है, शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम घटाना उचित नहीं, डॉक्टर शर्मा। नीचे लिखा है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम कम करना उचित नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के कारण परिस्थितियां अधिक विपरीत होने पर इसे सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा कि उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है वो 4 मई से शुरू किया जाएगा। आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना है कि यूपी बोर्ड दूरदर्शन पर कल से चलेंगी 10वीं 12वीं की कक्षाएं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, कल से दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दूरदर्शन पर स्वयं प्रभा चैनल पर सुबह 10 से 12 बजे तक कक्षाओं का प्रसारण होगा। सुबह 30-30 मिनट की 2 क्लास हाई स्कूल और 30-30 मिनट की 2 क्लास इंटरमीडिएट की चलेंगी। शाम को यही क्लास रिपीट हो जाएगी। एकेटीयू के स्टूडियो में इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और हो सकता है कि कोरोना के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन जो शिक्षण प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हो। वहीं पर केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री का भी एक बयान छपा है कि सेफ्टी गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे देश के स्कूल, तिथि अभी तय नहीं है। और यहाँ पर जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उनका एक बयान छपा हुआ है जिसमें कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा अब संभव नहीं है और इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को पास कर दिया जाए। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में केंद्र को सुझाव दिया कि लॉकडाउन के चलते अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना संभव नहीं है, इसलिए इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही बच्चों को 9वीं और 11वीं कक्षा की तर्ज पर पास कर दिया जाए। सिसोदिया ने पाठ्यक्रम 30% कम करने की मांग रखी है और इसके अलावा सरकार से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो व एफएम पर प्रतिदिन 3 घंटे का स्लॉट भी मांगा है। इसके माध्यम से दिल्ली के छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड प्रबंधन बोर्ड परीक्षा के छात्रों को इंटरनल एग्जाम के आधार पर पास करने की मांग को पहले ही ठुकरा चुका है। इसके बाद में एक और सूचना है कि इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ हैं टीवी मोहन दास पई। उन्होंने कहा है कि इस साल नई भर्तियां नहीं करेगी आईटी कंपनियां।
यहाँ पर लिखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल देश की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियां नई भर्तियां नहीं करेंगी। इसके अलावा आईटी क्षेत्र के वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 20 से 25% की कटौती भी हो सकती है। आईटी सेवाओं के प्रमुख एवं इन्फोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी टीवी मोहनदास पै ने मंगलवार को यह बात कही। कोरोना के बाद जो प्रभाव है आर्थिक, वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पड़ेगा और सरकारी क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में चाहे वो एनआईटीज़ के विद्यालय हों या आईआईटी के हों, जिन विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो चुका था उनका भी प्लेसमेंट रोक दिया गया है और इस साल ज़्यादातर विद्यार्थियों की इंटर्नशिप भी पूरी नहीं हो पाई है। अंत में एक सूचना है कि शिक्षा से जुड़ा करोड़ों का कारोबार ठप। अब विद्यालय और कोचिंग संस्थान तो जल्दी चलने वाले नहीं है, उसी के बारे में ये सूचना है। लिखा है शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर 500 से अधिक है। शहर में ऊंची फीस वाले कोचिंग सेंटर 175 से अधिक हैं और प्रयागराज की बात हो रही है। अब ये सब जो कोचिंग सेंटर है बंद हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि इनमें से 175 कोचिंग इंस्टीट्यूट की सालाना फीस 1 लाख से ऊपर है। बाकी संस्थानों में 20 से 25 हज़ार तक की औसत फीस है। तो अभी फिलहाल कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और जो विद्यालय हैं ये तो नहीं खुलेंगे और जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ, कुछ दुकानें इत्यादि हैं वो खोली जा सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।